हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूँ। हमारे साथ में एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम है सतीश। तो सबसे पहले सतीश के बारे में जान लेते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश गुप्ता है और मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मैंने क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन मेरी सर ग्रेजुएशन है और ऑलरेडी मैंने ऑटोकैड में काफ़ी काम कर रखा है। 16 से मेरा पास आउट है वहाँ पे ऑटोकैड का। उसके अलावा मैंने काम किया है ज़्यादातर टेलीकॉम सेक्टर और पाइपलाइन में। ये है ठीक है। क्वालिफिकेशन। कब के 16 के आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं या ग्रेजुएशन मेरा सर 20 में हुआ था, 2020 में। 20 में हुआ है? तो कितने साल हो गए आपको ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के 4 अंदर? साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर में। 4 साल हो गए। आपका क्या सैलरी था? सैलरी वहाँ पे कोरोना के टाइम तक तो हम लोग को 30 मिलता था, लेकिन कोरोना के बाद से सैलरी डिक्रीज होना शुरू हुआ तो 26 पे कंपनी अभी रन कर रही थी। अच्छा, मतलब कोरोना से पहले काफी अच्छा था, लेकिन कोरोना से पहले बेटर रिस्पॉन्स था। तो बाद में जो है कि कंपनी को लॉस कुछ हुए होंगे, कंपनी को लॉस जिसकी हुआ, वजह से और टेंडर की रिसीव्स नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, मतलब 26 मिल रहा था ना? हाँ, वेरी रिसेंट 26। ठीक है। अच्छा सतीश, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया? जी जी, पूरा। अगर हम जैसे ट्रेनिंग के पार्ट की अगर बात करें, जो भी थ्योरी का पार्ट है या फिर प्रैक्टिकल का है, तो वो आपको समझ में आया या किस तरीके से समझ में आया आपको, वो हमारे थोड़े व्यूअर्स को बताइए। व्यूअर्स के लिए बेटर ये रहेगा कि ज़्यादातर हम लोग प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दिए हैं। जितना पढ़ते थे फिर रुक करके आधा घंटा 1 घंटा हम लोग प्रैक्टिकल कर भी लेते थे, और वैसे लास्ट टाइम पे स्टडी फाइनल होने के बाद 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिकल पे ध्यान दिए हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आई है? ऐसा तो नहीं कोई चीज बिल्कुल। जैसे समझ में नहीं आई हो? नहीं, चीज़ें सारी समझ में आ जा रही हैं। बेसिक है कि पढ़ाने का जो सिस्टम होता है वो किस लेवल का बंदा किस लेवल पे समझ पाता है। तो जो 12th लेवल का रहे या ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा या बीटेक, सभी लोग के लिए एक बेसिस और सिमिलर क्लास है। एक बैच में सभी लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं और सब लोग एक ही हिसाब से समझ भी लेते हैं चीज़ों को। मतलब सारी चीजें समझ में आती हैं? कंटिन्यू पूरा। अच्छा। अच्छा, सतीश, जैसे ये तो ट्रेनिंग की बात होगी। हॉस्टल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हुई? हॉस्टल भी बेटर है। क्या क्या चीजें आपको मिल गई थी हॉस्टल में? हॉस्टल में बेड है, उसके बाद खाना बनाने के जितने भी सेटअप चाहिए होते हैं, गैस और बर्तन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। वैसे किसी प्रकार की वैसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बाकी। सारे जो आपके जो भी कलीग कहें या साथी कहें, कलीग्स काफ़ी अच्छे पूरी टीम मिली हम लोग की, जहाँ पे भी हम लोग थे। और साथ में पानी की भी कोई वहाँ दिक्कत नहीं। कई लोग कहते हैं कि दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम होती है, चाहे ये सब दिक्कतें। हालांकि फ़िलहाल हम लोग को हॉस्टल में ऐसी कभी दिक्कतें नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं? ठीक पानी है। बेटर मिल जाता है। अच्छा, अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन एक तरीके से पूरा 90% IT हब एरिया है। IT हब है। और बाकी जितने भी यहाँ लोग हैं वो काफ़ी हाई एजुकेटेड पर्सन सभी लोग हैं। सारे लोग हैं, क्योंकि हमें क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। जैसे एटमॉस्फेयर में जैसे किसी की कम सैलरी है, माना 10,000, 12,000, 15,000, अगर उन लोगों में अगर हम रहते हैं तो हमारा माइंड उस तरीके से सेट होता है जी। अगर हम अच्छे लोगों में रहते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट बेटर आता है। क्योंकि जैसा इंसान सोचता है, हम तो ये मानते हैं आप जितना सोचेंगे उतना मिलता है। बिल्कुल, है ना? ठीक है। अच्छा, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आपका प्लेसमेंट हो गया सतीश? प्लेसमेंट मेरा हो चुका है सर। अच्छा, किस कंपनी में हुआ? जी पावर है अहमदाबाद में, जी पावर करके कंपनी है। अच्छा, उसमें हुआ है सर। ठीक है। अगर सैलरी पैकेज का बात करें, सैलरी पैकेज सर 20+ है, लेकिन उसमें साथ साथ कंपनी अभी ESI और PF वगैरह अलग से देगी उसमें। अच्छा, तो वो प्लस चला जाएगा। ठीक है। या और बाकी एकोमोडेशन और फूडिंग का क्या रहेगा? एकोमोडेशन फूडिंग का यह है कि कंपनी रहने के लिए दे रही है, खाना खुद मैनेज करना पड़ेगा। खाना खुद मैनेज करना पड़ेगा। ये है कि जैसे वो आपको बोले हैं 20+ देने के लिए, हो सकता है आपकी सैलरी वहां जाके अच्छी कर दें। वो वर्किंग के डिपार्ट के हिसाब से जैसा बेहतर वर्क इंसान करता है, जैसा बेहतर रहेगा। और उनको मैं समझता हूँ आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं और आपने फील्ड में काम किया है, तो उसका भी कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि साइट पे जो इंसान वक्त दिया है, जिसको साइट का नॉलेज है, टीम लीडिंग लेकर के चलूँगा। ऑलरेडी मैं टीम लीड कर चुका हूँ, तो अगर पहले तो सीखना है इस इंडस्ट्री में कि कैसे क्या प्रोसेस है, उसके साथ साथ ये आगे चीज़ें देखेंगे कि टीम के साथ वर्क करना बेटर है। तो जो हमारे जैसे यूजर्स हैं या हम कहें जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि जो सतीश हैं वो एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है फील्ड का, तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी जैसे ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जैसे सतीश का होता है, जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में होते हैं, 3 साल 4 साल आपके तो साथ में लड़के रहे ऑलरेडी मैंने देखा है टाटा मोटर्स वगैरह में। मेरे जानने में कम से कम 10-12 लोग थे। टाटा मोटर्स लखनऊ में है, तो वहाँ पे मैं साइट विजिट भी किया हूँ, कंपनियों में जाता भी था। 15 अगस्त या 26 जनवरी को
एक घूमने के लिए लोकल पर्पस को भी मिलता है उसमें। तो वहाँ जा कर के मैंने देखा है, सैलरी तो माना जाए तो 15 अगर किसी के है तो 2 साल कंपनी काम करा लेगी। अगर 20,000 की सैलरी ऑटो सेक्टर में है, 2 साल काम कराएगी, उसके बाद से कैंडिडेट को निकाल दिया जाता है। फिर कैंडिडेट अपना सोचे, और उसमें भविष्य बहुत लंबा है नहीं ऑटो सेक्टर में। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जैसा कि सतीश ने बताया, और हम लोग वीडियोस में आपको बोलते भी रहते हैं कि प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल सेक्टर को चूज ना करें अगर आप अपना कम समय में अच्छी ग्रोथ अगर करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में भी जो कैंडिडेट हैं वो आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के पर्पज से, तो एक्सपीरियंस उनका अगर होता है 4 साल 5 साल काम कर रखे होते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है। इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना अगर कोई ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर काम कर ले, या न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, अगर इस फील्ड में काम करेगा तो उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ क्राउड ज़्यादा होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया या प्रोडक्शन लाइन होगी, तो यहाँ क्राउड ज़्यादा होने की वजह से सैलरी कम रहती है, इसलिए ग्रोथ भी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आपकी सैलरी जो है 25, 30, 35 इस तरीके की भी जा सकती है। बाकी सतीश का हमने और भी एक इंटरव्यू कराया है और उसमें 27 के बोले हैं सैलरी, 27 के बोले हैं, लेकिन अभी रेस्पॉन्स टाइम है उसमें। हाँ, तो जो भी है रेस्पॉन्स अगर आता है तो बेहतर है, वहाँ भी ये जा सकते हैं। और बाकी इनका जो कब निकलेंगे आप इस कंपनी मुझे में? सर निकलना है यहाँ से, सैटरडे को मेरी टिकट है लखनऊ से अहमदाबाद के लिए। अच्छा, सैटरडे में टिकट कॉल करते हैं, ठीक है। सतीश का सर्टिफिकेट भी आ गया है। ठीक है, काफी अच्छे मार्क्स हैं सतीश के। और सतीश ऑलरेडी क्या है कि जॉब कर रखे हैं, तो जो इंडस्ट्री में टाइम लगाया हुआ होता तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो समझते हैं कि इंडस्ट्री नौकरी का क्या हाल है किस तरीके से। तो सतीश का प्लेसमेंट हो गया है और अच्छी सैलरी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।